मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर साहब ने कैसे भाई मरीज को देखा और देख करके डॉक्टर ने कहा पांडे घबराओ। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोला डॉक्टर साहब मेरा नाम पांडे नहीं। डॉक्टर ने कहा मैं जानता हूं पांडे मेरा नाम है। पांडे घबराओ मत। तभी वो मरीज ने देखा कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले डॉक्टर साहब ये क्या है? बोले कुछ नहीं है, मेरा पहला ऑपरेशन है, सक्सेस हो गया तो मेरे लिए। तो एक हार्ट सर्जन ने अपने हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखवा दिया कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजार। जीवन में एंजॉय का लेवल बढ़ा लीजिए तो एंजियोग्राफी करवाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। वाह, एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल दिया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे ही डिब्बे को खोला उसमें से नोकिया 1100 निकला। ब्यूटी पार्लर वाले ने पूछा भैया ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुम हमारे साथ तुम्हारे भी डिब्बे से ही तो विज्ञान क्या था? बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी। बिल्कुल सही पकड़े। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा कि कहता घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, आपने मंगाया होगा, फिर मिठाई कैसे मंगाई? पहला अनुभव था। मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाई, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4 सब कुछ एक दुकान में मिलती है आजकल। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए तो मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए तो मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए। मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा। तो आपने तो कई कारखाने खोल दिए, कई मंदिर खोल दिए, मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आज की तारीख में जितने भी लोग इंडस्ट्री खोलते हैं, मैं हर इंडस्ट्री को मंदिर मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर की बनाई मूर्तियों की से। और मैं आपसे बहुत सबसे कहना चाहता हूँ, धर्म का काम कम करना, काम को धर्म समझ लेना। एक आदमी जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लिया, पूरा शहर उसे नास्तिक कहता। एक दिन पत्नी ने उठाया उसे, बोले बड़े नास्तिक बनते हो, कभी भगवान का नाम नहीं लेते, रात को गजब हो गया। बोले क्या हुआ रात को? बोले रात को सपने में तुम्हारे मुंह से राम निकल गया, अब तुम क्या करोगे? इस व्यक्ति को मैंने दिल में बचा कर रखा हुआ था, जब वही मेरे मुंह से बाहर निकल गया तो मैं देख रहा हूँ पति पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो अब तो यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो इस बात की चिंता देखो, मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लगी तुम्हारा, मैं तुम्हें बचा लूंगा
और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सका। अब इतनी महिलाएं था, इतना शोषण किया इन्होंने, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करे कि अपना कुछ लेना देना नहीं था, अगली बार खोल करके बैठ गई थी बस। उसके बाद बदवाने के चक्कर में इतनी लाशें बन गई जिसका कुछ कहना नहीं। और तकलीफ एक ही बात है, बात अच्छी लगे तो ताली बजाते हैं, बाद में द्रौपदी जी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। सॉरी बोली चलो ठीक है, गलती हो गई, तुम दोबारा मरने चले जाते वैसा। अच्छा आप देख लें, पूरे विप्र फाउंडेशन के लोग इतनी महिलाएं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास। और ताली तो इस बात का चाहिए तो तब जबकि कमाई मारी, अगर लुगाइयां हमारी होती तो पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते। गांव से कोई लेबर गए थे, वो खाना बना कर रहे थे, तो एक अंग्रेज ने देखा बाजरे की रोटी। अब अंग्रेज ने बाजरे की रोटी देखा, बोले सीमेंटेड ब्रेड। उसने अंग्रेज को जाके शिकायत की, सम राजस्थानी आर स्टोलन सीमेंट एंड मेकिंग ब्रेड एंड ईटिंग। अंग्रेज ने कहा कोई सीमेंट की चोरी होती है क्या, रोटी बनती है क्या? बोले सर जांच करवा लो। तो उसने दूसरा आदमी भेजा। दूसरा आदमी शाम को देख रहा था, उस दिन मारवाड़ी लोगों ने बाजरे की रोटी बनाई, जो बनाई उसके साथ दाल बाटी भी बनाई। तो जो आदमी छुप के देख रहा था, उसने वापस अंग्रेज को जाकर के कंप्लेंट दी, बताया, बोले सर कंप्लेंट इज ट्रू, दे आर नॉट ओनली ईटिंग सीमेंटेड ब्रेड बट दे आल्सो ईटिंग हैंड ग्रेनेड। ये अपने राजस्थान के खाने का मजा है, ये अपने खाने का आनंद है। ये तो बहुत सब सब्जेक्ट पर बोलने वाले हैं। ये भाई कभी मोदी जी की प्रशंसा करेंगे, कभी राहुल गांधी जी की, किसी की करेंगे। मैं बताऊं, मेरे को मोदी जी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अमित शाह से तो मेरी बिल्कुल नहीं पड़ती, योगी जी से मेरा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इसका कारण है, आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे हास्य कवियों के कुल देवता है। हाँ, ये बीजेपी वाले सारे है ना, ये मोदी का एक भी भाषण नहीं सुनते, सब के सब राहुल गांधी का सुनते। वो एक बीजेपी वाला कांग्रेस वाले को कह रहा था, बोले हमारे मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, दुनिया में जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं, मोदी जी को देखते ही कहते हैं मोदी मोदी मोदी। तो बोले इसमें क्या वर्ल्ड लीडर हो गए, क्या बड़ी बात होगी। हमारे राहुल गांधी जी भी दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं, उनको देखते ही लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी। तो इसमें बढ़िया बढ़ने की क्या बात है यार, कोई राजनीतिक स्टैंडर्ड की बात नहीं है। मैं एक मजे की कविता, मेरे को टाइम बता देना कितनी देर में। टाइम है, जब तक मैं हंसी मस्ती में, देखो ये सब बातें इसलिए बता रहा था, आपको पता चल जाए मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी है ना। मैं बताऊं क्लास में इतना इंटेलिजेंट, मेरे हमेशा पूरे नंबर आते थे। आजकल तो 94% आ जाए तो बच्चे टेंशन में, 96% आ जाए तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों टेंशन में। अपन ने कभी टेंशन नहीं किया, हालांकि मेरे पूरे नंबर आते थे 100 में से, केवल एक नंबर कटता था, वो भी इधर वाला। लेकिन कभी अपन ने टेंशन नहीं लिया और क्लास में किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देता तो केसर देव मारवाड़ी निपटाता था। कुछ सवाल बताता हूँ। एक दिन साइंस के गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। अरे मैंने कहा सर ये क्वेश्चन गलत है, दूसरा करो। गुरुजी बोले आप साइंस के इस क्वेश्चन को गलत किस कारण कहते हैं? अरे मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले को जीवाणु नहीं, हम जावण कहते हैं। हमने गांव की साइंस एडवांस। गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन किया, बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? रमेश ने कहा सर ठोस, द्रव्य, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोले एग्जांपल देखिए बताओ रामलाल। तो रामलाल ने कहा सर दाल दाल दाल। तो गुरुजी ने किया ये सवाल, यार ये दाल जो है एक साथ तीनों स्टेट में तीनों अवस्था में कैसे? मैंने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं वो सॉलिड होती है,
जब मम्मी उसे बनाती है वो लिक्विड होती है, गर्म होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं उनकी गैस बनती है। इस प्रकार ये एक साथ तीनों अवस्था। अब गुरुजी ने और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे जो हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था। ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम जिसको 5 साल से बाप समझ गए वो तो अपना है नहीं। अपने पिताजी तो यहाँ फंसे पड़े। पहले दिन ही गुवाहाटी विप्र समाज सुनना, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है। उन्होंने कहा ये अनुस्वार है। हमने कहा क्या होता है अनुस्वार। बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना। बोले बेटा हिंदी का श्रृंगार है। हम बहुत खुश हुए, हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। जहाँ पीपल प्राणवायु देता है, जहाँ बुजुर्ग आदमी कुछ न कुछ शिक्षा देता है, वो हमारा गांव है। जो अनपढ़ आदमी को छोड़ देता है, उसी गांव के दरवाजे जरा राजस्थान ले चल रहा हूँ, उस गांव के दरवाजे जरा याद करिएगा। 2 दरवाजे के 2 पल्ले होते हैं, एक पर लिखा होता था शुभ, एक पर लिखा होता था लाभ। क्या होता था, जब हमारे घर अतिथि आता था दरवाजा अंदर के साइड से होता था, शुभ भी आता था, लाभ भी आता था कि नहीं। और अतिथि जाता था तो दरवाजा बाहर नहीं जाता था, चौखट पे जाकर के ठहर जाता था, क्योंकि जो कुछ भी मिला है वो बाहर नहीं भेजा जा सकता। दरवाजे तक शिक्षा देते थे। शुभता के साथ आता था। फिर क्या लिखा जाने लगा, सुस्वागतम। अतिथि को हम अतिथि देवो भव कहने लगे और स्वागत करने लगे। फिर थोड़ी सी हमने अंग्रेजी पढ़ी, फिर हमने लिखने शुरू किया वेलकम, लिखना शुरू किया। इतना तक तो ठीक। इसके बाद खतरनाक लाइन लिखी, कुत्ते से सावधान। मतलब जब कुत्ता चाहेगा तब अतिथि अंदर आएगा, और जब कुत्ता चाहेगा तब अतिथि जाएगा। लेकिन अब और जमाना बदल गया है। मैं चाहता हूं कि अब आप अपने दरवाजों पर न शुभ लाभ लिखाएं, न सुस्वागतम लिखाएं, न वेलकम लिखाएं, न कुत्ते से सावधान लिखाएं। जरूरत अब है कि अपने दरवाजों पर लिखाएं कि मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि का सम्मान